नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, राजस्थान में जो अक्सर एग्ज़ाम में राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज के इस वीडियो में आर्थिक समीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को हम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ 25 MCQ भी इस वीडियो में करेंगे, जहां से अक्सर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा, वहां पर आपको ये PDF मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्थिक समीक्षा 2023-24 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदु। जी हाँ, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अकॉर्डिंग सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जान लेंगे। उसके बाद में हम 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आर्थिक समीक्षा से संबंधित पूछे जाते हैं अक्सर, उनको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की। जी हाँ, सकल राज्य घरेलू उत्पाद अग्रिम अनुमानों के अनुसार साल 2023-24 में, क्योंकि आर्थिक समीक्षा 2023-24 की जारी की गई है, बजट 2024-25 का है, लेकिन आर्थिक समीक्षा आपको 2023-24 की ही पढ़नी है, क्योंकि 23-24 की ही जारी हुई है। इसके अलावा 2023-24 में वास्तविक यानी स्थिर कीमतों पर 2011-12 की जो कीमतें हैं, स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 8.45 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह आपको बेसिक रूप से ध्यान रखना है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद 8.45 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो वर्ष 2022-23 में 7.82 लाख करोड़ था। यानी कि 2023-24 में इसमें निश्चित तौर पर कुछ वृद्धि हुई है, 8.3% की वृद्धि हुई है। ये आपको ध्यान में रखना है। 3 आंकड़े आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले 2023-24 में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 8.45 लाख करोड़। पिछली बार कितना था? 2022-23 में 7.42 लाख करोड़ था। और इसमें वृद्धि कितनी हुई है? क्योंकि इस बार जो 8.45 लाख करोड़ हुआ है, यानी कि 8.03% की वृद्धि से इसमें वृद्धि हुई है। फिर दोस्तों बात करें प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद। स्थिर कीमतों के बाद में आपको याद रखना है प्रचलित कीमतों पर, और ये है सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2023-24 में 15.28 लाख करोड़ संभावित है। यानी 15.28 लाख करोड़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, वो भी प्रचलित कीमतों पर, जो कि वर्ष 2022-23 में 13.57 लाख करोड़ रुपए था। यानी कि इसमें भी 12.56% की वृद्धि हुई है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 12.56% की वृद्धि 2023-24 के अकॉर्डिंग इसमें हुई है। फिर दोस्तों बात करते हैं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की। जी हाँ, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद NSDP, जो प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 2023-24 में 13.69 लाख करोड़, ये शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है, 13.69 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो पिछली बार 2022-23 में ये 12.15 लाख करोड़ था। यानी इसमें भी 12.69% की वृद्धि है, वो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अंतर्गत हुई है। प्रचलित कीमतों पर, यानी करंट जो कीमत है, करंट प्राइस है, उसके अकॉर्डिंग है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। फिर दोस्तों बात करते हैं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, वो भी स्थिर कीमतों पर, यानी 2011-12 की जो कीमत है उसके अकॉर्डिंग शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 2023-24 में 7.40 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2022-23 में 6.85 लाख करोड़ था। यानी कि यह भी 2023-24 में 8.09% की वृद्धि को दर्शाता है। इसमें भी 8.09% की बढ़ोतरी हुई है। फिर दोस्तों बात करें प्रति व्यक्ति आय की, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रति व्यक्ति आय, यहाँ से भी अक्सर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो प्रति व्यक्ति आय वो भी प्रचलित कीमतों पर 2023-24 में 1,67,964 रुपये अनुमानित है। 1,67,964 रुपये। और प्रति व्यक्ति आय जो 2022-23 में 1,50,653 रुपये थी, यह अनुमानित है 1,67,964 रुपये। यानी इसमें 11.49% की वृद्धि को दर्शाता है 2023-24 में। फिर दोस्तों प्रति व्यक्ति आय वो भी स्थिर कीमतों पर, यह भी आपको ध्यान रखना है। स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है?
तो ये 90,831 रुपये है, वो भी स्थिर कीमतों पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। 2022-23 में ये 84,935 थी। यहाँ दोस्तों 2023-24 में इसमें 6.94% की वृद्धि को दर्शाता है प्रति व्यक्ति आय, वो भी स्थिर कीमतों पर। फिर दोस्तों यहाँ से भी अक्सर एग्जाम में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार जो सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्षेत्रवार योगदान कितना है। जी हाँ, ऐसा भी पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, सबसे कम किसका है। तो सबसे ज़्यादा है वो है सेवा क्षेत्र का, और सबसे कम होता है वो कृषि क्षेत्र का होता है। जी हाँ दोस्तों, सेवा क्षेत्र का हमेशा सबसे ज़्यादा योगदान ही रहता है। इस बार प्रचलित कीमतों पर ध्यान रखना, प्रचलित कीमतों पर क्षेत्रवार योगदान है सकल राज्य मूल्यवर्धन का जो 45.07%, और उद्योग क्षेत्र में ये 28.21% है, और कृषि क्षेत्र में 26.72% है। ये सारे हैं प्रचलित कीमतों पर। फिर दोस्तों बात करते हैं जो आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार स्थिर कीमतों पर 2011-12 की जो कीमत है उसके अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन है वो क्षेत्रवार योगदान कितना है। तो इसमें सेवा क्षेत्र का है 43.95% और उद्योग क्षेत्र का है 29.84% योगदान, और कृषि क्षेत्र का 26.21% योगदान है। सकल राज्य मूल्यवर्धन जो क्षेत्रवार योगदान है, अलग अलग क्षेत्रों के अकॉर्डिंग इसमें योगदान है वो है। तो कृषि क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, आइए देखते हैं। तो कृषि क्षेत्र में फसल, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य क्षेत्र शामिल है। सीधा सीधा एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है। कृषि क्षेत्र में फसल, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य क्षेत्र शामिल है। उद्योग क्षेत्र में खनन, विनिर्माण, विद्युत गैस जलापूर्ति, उपचारात्मक सेवाएं, निर्माण क्षेत्र आदि सम्मिलित है। सेवा क्षेत्र जिसके अंतर्गत व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, भंडारण, संचार, वित्तीय सेवाएं, स्थावर संपदा, गृह स्वामित्व, पेशेवर सेवाएं, लोक प्रशासन, रेलवे तथा अन्य सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। फिर दोस्तों ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि दर है, प्रचलित कीमतों पर वृद्धि दर कितनी हुई है। तो 12.56% की वृद्धि है वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर। ये ध्यान रखना, जीडीपी वृद्धि दर है वो 12.56% है। अगर कंपेयर करें इंडिया से, तो भारत से अगर कंपेयर करें तो भारत की 9.60% है, वो भी प्रचलित कीमतों पर। राजस्थान की सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर 2011-12 की जो कीमत है उसके अकॉर्डिंग 8.3% है, और इंडिया से अगर कंपेयर करें ये तो 8.15%। तो ये आंकड़े भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों हम 25% कवर करेंगे। जो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अकॉर्डिंग 25% काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर जो आधार वर्ष 2011-12 की मूल्य है उसके अकॉर्डिंग सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अकॉर्डिंग कितना है। तो ये ध्यान रखना, स्थिर कीमतों पर टोटल 8,45,115 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा आपके लिए महत्वपूर्ण है, 8,45,115 करोड़ रुपए है। यहाँ दोस्तों सकल राज्य घरेलू उत्पाद वो भी स्थिर कीमतों पर। और दोस्तों अगर पिछले बार की अगर कंपेयर करें तो पिछली बार ये 7,82,287 करोड़ रुपए था पिछली बार। फिर दोस्तों राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर, स्थिर के बाद में हम प्रचलित कीमतों की अगर बात करें तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यहाँ सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है तो 15,28,385 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 15,28,385 करोड़ ये है प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और पिछली बार कितना था तो पिछली बार ये 13,57,851 करोड़ रुपए था 2022-23 के अकॉर्डिंग आर्थिक समीक्षा में। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी है। जी हाँ, स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर। अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करके आप जरूर दीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि कितना आपका कवर हुआ है।
तो 8.03% है वो स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर है। जहाँ दोस्तों लास्ट ईयर ये कितनी थी, तो पिछले साल 7.81% थी। इस बार 8.03% की वृद्धि हुई है। पिछली बार की तुलना में अगर देखा जाए 2022-23 के अकॉर्डिंग 2023-24 की अगर तुलना करें तो स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो वृद्धि दर है वो 8.03% है। फिर दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी है। जहाँ प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी है 2023-24 आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग, ये है दोस्तों 12.56%। ये आपको ध्यान में रखना है, 12.56% है। और पिछली बार की अगर कंपेयर करें तो पिछली बार ये 13.63% थी। यहाँ इस बार 12.56% है सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, वो भी प्रचलित कीमतों पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार स्थिर तथा प्रचलित कीमतों पर जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। ये ध्यान रखना, सकल राज्य मूल्यवर्धन में जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो सेवा क्षेत्र का है। जहाँ चाहे वो स्थिर कीमतों पर हो चाहे प्रचलित कीमतों पर हो, सबसे ज़्यादा योगदान है वो सेवा क्षेत्र का है दोस्तों। और अगर बात करें स्थिर कीमतों पर कितना है, तो स्थिर कीमतों पर ये 43.95% योगदान है, जबकि ये प्रचलित कीमतों पर अगर बात करें तो प्रचलित कीमतों पर योगदान है 45.07%। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दोनों ही कंडीशन में सबसे ज़्यादा योगदान है वो सेवा क्षेत्र का है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार स्थिर कीमतों पर जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है। ये ध्यान रखना, स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान है वो जीडीपी में है 26.21%। ये आपको इम्पोर्टेंट है, कृषि क्षेत्र का भी आपको याद रखना है, 26.21% स्थिर कीमतों पर है। और प्रचलित कीमतों पर कितना है, तो 26.72%, यानी थोड़ा सा ही अंतर है, 0.21 0.72, यानी ये है प्रचलित कीमतों पर और ये है स्थिर कीमतों पर। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, अगला क्वेश्चन है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है। तो कृषि क्षेत्र का योगदान आप सभी को पता है, अभी बताया 26.72%। यह है प्रचलित कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर है 26.21%, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है। जी हाँ दोस्तों, प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय पूछी है वो है 1,67,964 रुपये। ये ध्यान रखना, 1,67,964 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। पिछली बार अगर बात करें तो 1,50,653 जो आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग, ये आंकड़े सारे आर्थिक समीक्षा में दिए हुए हैं। पिछली बार की तुलना करें तो 11.49% की वृद्धि है वो इस बार प्रति व्यक्ति आय में हुई है, वो भी प्रचलित कीमतों पर। नेक्स्ट है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा है। तो ये ध्यान रखना, कुल खाद्यान्न उत्पादन जो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 245.01 लाख मीट्रिक टन रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 2022-23 में कितना था ये भी आपको ध्यान में रखना है, 2022-23 में 252.80 लाख मीट्रिक टन था, तो इस बार 245.01 लाख मीट्रिक टन है, यानी इसमें कुछ कमी आई है। नेक्स्ट है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार मार्च 2024 तक बिजली क्षेत्र में कुल अनुमानित अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता, ये भी आपको डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है। अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता मार्च 2024 तक टोटल कितनी है, तो आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार ये 24,784 ये अनुमानित अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पिछली बार 2022-23 में कितनी थी, तो ये 23,509 मेगावाट, यहाँ 23,509 मेगावाट ये पिछला आंकड़ा है, और इस बार ये 24,784 मेगावाट है। नेक्स्ट है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राज्य का थोक मूल्य सूचकांक, ये भी क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है। थोक मूल्य सूचकांक राजस्थान का
2023-24 में इसमें जो आधार वर्ष होता है वो 1999 से 2000 को आधार वर्ष मानकर ये ज्ञात किया जाता है। तो 2023-24 में थोक मूल्य सूचकांक है 388.09, ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राज्य में वृहद मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से कितने क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। यहाँ सिंचाई की सुविधा है वो जो टोटल 39.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उपलब्ध करवाई जाती है वृहद मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान तो कितने क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सर्जन किया गया था। तो अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का जो सर्जन किया गया था वो 28,714 हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार भारत में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें राजस्थान का दूसरा स्थान है कच्चे तेल उत्पादन में, बॉम्बे हाई के बाद में। राजस्थान में अगर प्रतिशत की बात की जाए तो कुल उत्पादन में राज्य का योगदान लगभग 14.95% है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह कितना बेरोजगारी भत्ता मिलता है। तो इसमें ध्यान रखना महिलाओं को तो 4500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। पुरुषों को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत इसमें बेरोजगारी भत्ता मिलता है 4000 रुपये, महिलाओं को मिलता है 4500 रुपये। नेक्स्ट है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राज्य में मार्च 2024 तक, ध्यान रखना मार्च 2024 तक कुल कितने मेगावाट बिजली क्षमता के जो सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित किया गया है। तो ये ध्यान रखना मार्च 2024 तक कुल अगर बात करें तो 19,459 मेगावाट, जी हाँ 19,459 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और राजस्थान ध्यान रखना सौर ऊर्जा के अंतर्गत पहला स्थान है राजस्थान में, और राजस्थान में जो बड़ला सोलर पार्क है वो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। नेक्स्ट है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो प्रति व्यक्ति आय में अगर बात करें तो इसमें 6.94% की वृद्धि हुई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में कितनी है तो 90,831 रुपये है, 90,831 रुपये है। तो पिछली बार की अगर बात करें तो 84,935 रुपये थी, 84,935 रुपये थी, इसमें 6.94% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राज्य में मार्च 2023 तक सड़कों का घनत्व कितना है। मार्च 2023 तक सड़कों का घनत्व 88.18 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है। तो ये ध्यान रखना प्रचलित कीमतों पर जीडीपी में सेवा क्षेत्र का जो योगदान है आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अकॉर्डिंग 45.07% है, और सबसे ज़्यादा योगदान है वो सेवा क्षेत्र का ही होता है। नेक्स्ट है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अकॉर्डिंग प्रचलित कीमतों पर राज्य की शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है। तो ये ध्यान रखना प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है वो 13,69,477 करोड़ रुपए है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और स्थिर कीमतों पर 7,40,581 करोड़ रुपये ये स्थिर कीमतों पर है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अकॉर्डिंग वर्ष 2021-22 में राजस्थान का फसलों का उत्पादन में स्थान बताइए। तो ये ध्यान रखना बाजरा, सरसों, ग्वार, कुल तिलहन में राजस्थान का पहला स्थान है। मूंगफली, पोषक अनाज में राजस्थान का दूसरा स्थान है। कुल दलहन, चना, ज्वार, सोयाबीन में तीसरा स्थान राजस्थान का, यानी सारे ही कथन ये सत्य दिए हुए हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं कुछ फैक्ट्स।
तो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अकॉर्डिंग वर्ष 2021-22 में राजस्थान का फसलों में उत्पादन की अगर बात करें तो पहला स्थान बाजरे में 38.98% हिस्सेदारी, सरसों में 46.63% और ग्वार जिसमें 87.69% हिस्सेदारी है। और कुल तिलहन में भी राजस्थान पहले स्थान पर है 22.25% हिस्सेदारी। दूसरा स्थान मूंगफली पोषक अनाज में है। तीसरा स्थान ध्यान रखना कुल दलहन, चना, ज्वार और सोयाबीन में है। नेक्स्ट है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार, जी हाँ यहाँ पर 23-24 है, 23-24 के अनुसार 2023-24 में खरीफ के उत्पादन में सत्य कथन बताइए। तो सत्य कथन आपको दिया हुआ है। पहला है खरीफ का उत्पादन, जो खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन 89.83 लाख मेट्रिक टन। दूसरा है खरीफ अनाज का उत्पादन 76.43 लाख मेट्रिक टन। और सी दिया गया है उपरोक्त तो दोनों। डी कथन है 2022-23 में 56.96 लाख मेट्रिक टन। तो यहाँ पर डी गलत हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। उपरोक्त तो दोनों, ये ऊपर दोनों कथन ए और बी दिए गए हैं, ये दोनों ही सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो खरीफ के फसल के उत्पादन की अगर बात की जाए तो 2023-24 में खरीफ की फसलों का जो खाद्यान्न उत्पादन है वो 89.83 लाख मेट्रिक टन रहा है। वर्ष 2022-23 में अगर बात करें तो ये 109.60 लाख मेट्रिक टन था, यानी इसमें कमी हुई है 18.04% की। फिर दोस्तों बात करें 2023-24 में खरीफ अनाज का उत्पादन 76.43 लाख मेट्रिक टन रहा है। 2022-23 में खरीफ अनाज का जो उत्पादन है वो 91.88 लाख मेट्रिक टन था, यानी इसमें भी टोटल अगर बात करें तो कमी हुई है 16.82% की। अब अगर बात करें रबी की फसलों की तो रबी खाद्यान्न उत्पादन 155.18 लाख मेट्रिक टन रहा है। 2022-23 में ये 143.20 लाख मेट्रिक टन था, यानी इसमें भी 8.37% की इस बार बढ़ोतरी हुई है। 2023-24 में रबी अनाज का उत्पादन जो 132.18 लाख मेट्रिक टन था, वर्ष 2022-23 में ये 124.50 लाख मेट्रिक टन था, यानी इसमें 6.17% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अकॉर्डिंग, जी हाँ दोस्तों, कृषि गणना 2015-16 के अकॉर्डिंग कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है। तो कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या है वो 76.55 लाख है। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अकॉर्डिंग कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख है, जबकि 2010-11 में यह संख्या 68.88 लाख थी, यानी भूमि जोतों की संख्या में 11.14% की वृद्धि हुई है। यहाँ दोस्तों सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम एवं बड़े आकार के वर्गीकृत जोत कुल जोतों का जो क्रमशः 40.12%, 21.90%, 18.50% और 14.79% ये क्रम अनुसार है सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम और बड़े आकार के वर्गीकृत जोतों का। और इसमें ये 4.69% तो ये टोटल इसमें वृद्धि हुई है। 2010-11 की अगर तुलना करें तो 2015-16 में सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम एवं मध्यम आकार वर्गों के जो जोतों में वृद्धि हुई है, जबकि बड़े आकार के वर्गों की जोतों में कमी हुई है। बड़े आकार की भू जोतों की संख्या में 11.14% की कमी दर्ज की गई है। फिर दोस्तों नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अकॉर्डिंग राजस्थान में कुल कितना निर्यात हुआ है। ये ध्यान रखना, राजस्थान में आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अकॉर्डिंग कुल निर्यात हुआ है जो 83,704.24 करोड़ रुपए का, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ दोस्तों 83,704.24 करोड़ रुपए का निर्यात है वो राजस्थान में हुआ है। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आर्थिक समीक्षा 2023-24 में कुल निर्यात राजस्थान से हुआ है 83,704.24 करोड़, और पिछली बार 2022-23 में 77,771.35 करोड़ रुपये निर्यात हुआ था। राजस्थान से जो निर्यात होने वाली टॉप 5 वस्तुओं में इंजीनियरिंग वस्तुएं, जवाहरात एवं आभूषण, धातुएं, कपड़ा, हस्तशिल्प वस्तुएं शामिल है, जिनका योगदान राज्य में होने वाले निर्यात में 65% से अधिक है।
कौन कौन सी है, कितना इसमें हुआ है निर्यात, आइए देखते हैं। तो अभियांत्रिकी का 16,592.51 करोड़ रुपये, जवाहरात एवं आभूषण का 11,183.23 करोड़ रुपये। इसके अलावा कपड़ों का निर्यात की अगर बात की जाए तो 8,819.58 करोड़ रुपये। हस्तशिल्प वस्तुएं 7,986.83 करोड़ रुपये। धातुओं का भी निर्यात हुआ जिसमें लोह धातु का जो निर्यात है वो 2,148.23 करोड़ रुपये और एलो धातु का सबसे ज़्यादा 7,709.71 करोड़ रुपये निर्यात हुआ है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण 25% थे जो आर्थिक समीक्षा से अक्सर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।